ये कहानी है एक लालची बाप सुनील और उसके बेटे की, जिसका नाम गौतम है। ये दोनों बहुत लालची थे। सुनील अपने बेटे का शादी करना चाहता था। वो पंडित जी से मिलता है उसकी शादी के लिए, लेकिन वो इतना लालची था कि पंडित जी को कहता है ऐसे कन्या की खोज कीजिए जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो और उसका पूरा धन संपत्ति हमारे पास आ जाए शादी के पश्चात। इसके लिए पंडित जी जिसका सुझाव करते हैं उनके पास ये लोग जाते हैं, जिनका नाम था गुलशन जी। गुलशन जी के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। बात घर को देख के ये लोग बहुत खुश होते हैं। गुलशन जी भी अपने बेटी के बारे में बहुत कुछ उनसे बातचीत करते हैं। तब उनका बेटा उनकी धन संपत्ति और उनकी बेटी के बारे में जानकर कहता है पापा हमें इस लड़की को बिना देखे ही शादी कर लेनी चाहिए। जब इसका नाम इतना सुंदर है, जिसका नाम बताया था उन्होंने नैना, इसका नाम इतना सुंदर है तो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। इसके बाद सुनील और गुलशन जी से कहता है ये शादी हम लोग तय करते हैं और इस महीने की आखिरी तारीख में शादी होगी। इसके लिए बेटा भी बहुत खुश होता है। सुनील और गुलशन भी बहुत खुश होते हैं। गुलशन जी वो बेटी को दिखाना चाहता है, लेकिन उसका बेटा मना कर देता है, कहता है नहीं नहीं देखना है, एक बार मैं शादी के बाद ही इस लड़की को देखूंगा। तब सुनील और गौतम दोनों उनसे बात करते हैं। बात करने के पश्चात उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। इसके बाद उनके शादी का दिन आता है। दोनों बातचीत करके वहाँ से चले जाते हैं। शादी का दिन आता है, शादी हो जाता है। शादी होने के पश्चात गौतम सुहाग रात के दिन जाता है और उसको घूंघट उठाने को कहता है। तब वो लड़की कहती है उसकी तारीफ़ें करता है और उसके बाद वो लड़की कहती है कि जी ठीक है मैं घूंघट उठाती हूँ। तब क्या हो, जैसे ही घूंघट उठाती है उसी वक्त लाइट चली जाती है। इसके लिए वो गौतम उस लड़की को अच्छे से, अपनी बीवी को अच्छे से देख नहीं पाता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। उसके बाद दोनों बातचीत करते हैं, रात को बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद गौतम देख नहीं पाता है। सुबह होती है, दोनों खाने के टेबल पर बैठते हैं। सुबह वो खाना बनाती है अपने ससुर और अपने गौतम के लिए। उसके बाद जब खाना लेके जाती है तो उसके गौतम और सुनील कहते हैं कि बहू ये रोटी एक तरफ से पकी है और एक तरफ से कच्ची कैसे रह गई, तुमने क्या इसको तावे से आधा लटका के रखा था? तो बहू कहती है कि नहीं, मुझे जितना दिखाई दिया मैं तो उतना ही सेक पाई, मुझे जिधर दिखाई दिया उधर ही सेक पाई। तब दोनों पूछते हैं ऐसा क्यों बात कर रही हो तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतना घूंघट डाल के घर पे ही क्यों बैठी हो? हम लोग अपने बहू को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए तुम घूंघट उठा के रखो। जैसे ही वो लोग उसको समझाते हैं घूंघट उठाने के लिए, वो घूंघट उठाने से मना करती रहती है, लेकिन वो लोग जब समझाते हैं उसको तब वो घूंघट उठाने के लिए तैयार हो जाती है। घूंघट उठाने के लिए जब तैयार हो जाती है वो लोग कहते हैं घूंघट उठाओ। जब वो घूंघट उठाती है तब उस लड़की को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की एक आंख से कानी थी और ये लोग पैसे के लालच में लड़की को बिना देखे ही शादी कर चुके थे। इसीलिए ये लोग बहुत नाराज़ हुए, लड़की को भी बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद उसके पापा को फ़ोन लगाया। लड़की ने कहा आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप लोगों ने तो देखने से मना कर दिया था, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है, आप लोग ऐसा बात नहीं कर सकते। उन्होंने जब ऐसा वैसा बोला तो फिर भी उन्होंने लड़की के पिताजी को फ़ोन किया और उसको वहाँ पे बुलाया। बहुत भला बुरा कहा था लड़की को कि तुम लोग तुम्हारे पापा ने ये गलती की, हमें पहले बताना चाहिए था, ऐसे वो सब। लेकिन गलती इन दोनों की ही थी। उनके पापा को ये लोग बुलाते हैं। बुलाने के पश्चात कुछ ही वक्त में उसके पापा वहाँ पे आते हैं। लड़की के पापा गुलशन जी आते हैं यहाँ पे। आने के पश्चात उनसे बात होती है। तब गुलशन जी कहते हैं हमने तो आपको बताने की, दिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपने नहीं दिखा। लड़का कहता है नहीं, आप हमको बता सकते थे। उन्होंने कहा आप लोगों को तो धन चाहिए था, संपत्ति चाहिए था लड़की का, तो आप लोगों ने तो वो ले लिया, तो लड़की के बारे में देखना और समझना क्या रह गया यहाँ पे। तब ये दोनों से उनसे थोड़ा बहुत बहस होती है। तब गुलशन जी कहते हैं कि आपने उसको भला बुरा कहा, इसीलिए मैं अभी तो जो धन संपत्ति आपको दहेज में दिया हूँ वो तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, लड़की को भी लेके जाऊंगा, साथ में आपका जो संपत्ति है उसमें से भी आधा लेके मैं जाऊंगा। वो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं ऐसा कैसे होगा? उन्होंने कहा मैं केस करूंगा, केस में जीतूंगा, लड़की का आधा संपत्ति मेरे पास चला जाएगा, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तब दोनों बाप बेटे बातचीत करते हैं और कहते हैं ठीक है, आप संपत्ति जो दिए है वो भी मत ले जाइए और हमारे भी मत ले जाइए। लेकिन गुलशन जी नहीं मानते हैं, वो जो संपत्ति उन्होंने दिया था वो
पूरा का पूरा ले गए। वो लोग उनका बात नहीं माने। इससे आगे क्या होता है, एक बार कि गुलशन जी जब चले जाते हैं वहाँ से, तब उनका लड़का उनसे, गुलशन जी से एक बार ये बात भी कहता है कि अगर आगे से ऐसी कोई गलती करती है, गुलशन जी कहते हैं गौतम को, आगे से अगर तुमसे कोई ऐसी कोई गलती होती है तो तुम सुधर जाना, क्योंकि मैं जो दिया हूँ उस संपत्ति से भी तुम्हारा ज़्यादा, तुम्हारा संपत्ति को भी लेके जाऊँगा, आधा संपत्ति के बजाय पूरा संपत्ति भी मैं ले सकता हूँ। इसीलिए उससे कुछ भी कहने से पहले, मेरी बेटी से कुछ भी कहने से पहले समझ के, सोच समझ के बातचीत कीजिएगा। इसमें इस बात को लेके उन दोनों में बहुत बहस होती है। गौतम भी बहुत बोलता है, गुलशन भी बहुत बोलते हैं, गुलशन जी भी बहुत बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उनमें बहस कम होती है। उसके बाद वो गुलशन जी वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के पश्चात ये दोनों बाप बेटे अपने आप में बात करते हैं कि धन की लालच में हमने ये क्या कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गौतम भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो धन संपत्ति के लालच में उसको रखने के लिए तैयार हो गया। अगर हमको ये धन संपत्ति के लालच में हम नहीं पड़ते तो हम कितने अच्छे से अपना परिवार गुजारा करते थे। अभी ये हमको लालच पड़ने के पश्चात ये हो गया हमारे लिए। उसके बाद वो लड़की एक दिन उनका घर का चाबी लेके बाहर चली जाती है घूमने, और उसको एक आँख से नहीं दिखाई देता था, इसलिए क्या हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी एक तरफ से घिस गया। जब वो घर आती है तो दोनों फिर से बहस करते हैं, उस गौतम और सुनील करते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं। फिर वो उसके अपने पापा को फ़ोन लगा देती है, कौन ठीक करेगा, तुम्हारा पापा ठीक करेगा, ऐसा बोलते हैं। तब वो घर पे फ़ोन लगा देती है, उसका पापा फ़ोन में बोलते हैं उसको, तुमने मेरी बेटी को भला बुरा कहा है, ये इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों ने जब उसको भला बुरा कहा है, मैं अभी आ रहा हूँ, आने के पश्चात जो तुम्हारा संपत्ति है उसमें से अब मैं आधा लेके जाऊँगा। इसके बाद दोनों में बहुत बहस होता है, लड़की में और उसके पति में बहुत बहस होता है, और गुलशन भी उधर से बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद इनका जो संपत्ति था उसमें से भी आधा लेकर चले गए। धीरे धीरे करके जितना भी इन लोगों ने गलती की, इनका सारा संपत्ति गुलशन जी लेके चले गए। खुद का तो जो दहेज में दिया था वो लेके गए ही, इनका भी संपत्ति लेके चले गए। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी चीज़ का, शादी का बात नहीं बोलता हूँ मैं, शादी का बात तो है ही, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी चीज़ का लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच बुरी बला है, वो एक के बजाय आपसे 10 खर्चा करवा सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने इस कहानी के जरिए आपको बताया है कि इन्होंने लालच में पड़ के कितना बड़ा गलती किया है। इसलिए ये गलती आप लोग दोबारा कभी मत कीजिए, और लालच को छोड़ के कैसे मेहनत से पैसा कमाया जाए, इस पर आप लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद।